इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? करप्ट पॉलिटिशियंस या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर भारतीय लोगों का सॉफ्टवेयर? आज की इस वीडियो में हम इंडियंस के मेंटल सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और कैसे वो हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। The issue is the software. In my mind, we're not working enough on the software. Simo. And by software, I mean दिमाग का सॉफ्टवेयर खराब है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब है कि इंडियंस इररिस्पॉन्सिबल हैं, ना सिर्फ अपने एनवायरनमेंट या अपनी सोसाइटी के प्रति बल्कि देश के प्रति। और मेरी ये जिम्मेदारी है इस बात को आप सब तक पहुंचाना कि कैसे आप एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं अपने देश के लिए और कैसे इंडिया को नेक्स्ट सुपर पावर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप में से काफी सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई, वीडियो देख के चले जाते हैं भाई, फ्री में है सब्सक्राइब। ये तो आप सभी ने कभी ना कभी सोचा होगा ना कि यार मेरे देश में कहाँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आखिर है ही क्या यहाँ, वगैरह वगैरह। पर कभी ऐसा फील हुआ कि प्रॉब्लम देश में नहीं हमारे अंदर है? इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। ये है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे दुनिया के बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज को टक्कर दे सकता है क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। लेकिन फिर जब ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि लोगों ने इसकी फेंसिंग को चुरा लिया या फिर इसके आसपास लगे हुए पोल से मेटल बार्स को चुरा लिया है या फिर रेलिंग को काट कर वहाँ लोग इडली बेच रहे हैं और एक्सप्रेसवे पर लोग बीच में गाड़ियाँ रोक कर इडली खाने जा रहे हैं, इवन लोग दूसरी लेन से डिवाइडर क्रॉस करके इडली खाने आ रहे हैं, और फिर लोग कहते हैं कि यार अमेरिका में या जर्मनी में ना एक्सप्रेसवेज पर कोई स्पीड लिमिट नहीं होती, वहाँ गाड़ी चलाने में कितना मजा आएगा। अब जब तक हमारे यहाँ लोग हाईवेज पर सेल्फीज लेते रहेंगे, इडली खाते रहेंगे, तो ऐसा कैसे होगा? और ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। सेम प्रॉब्लम्स रेलवे ट्रैक्स पर भी हैं। वो लोग जो फाटक बंद होने के बावजूद क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या जो वहाँ सेल्फीज लेते हैं जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स होती हैं। और हाल ही में लॉन्च हुई वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी करके 55 लाख रुपए तक का नुकसान तो किया, साथ ही वहाँ से टावल, बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स तक को चुरा लिया। अब सोच कर देखिए कि ये न्यूज़ जब हमें सुनने को मिलती है, हमें सबको इग्नोर कर देते हैं कि ये तो रोज़ का है, इसमें क्या नई बात है। और आप शायद सही भी हैं। ये सब इतना कॉमन हो चुका है कि बिहार में तो पूरे के पूरे ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स और रोड को ही गायब कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमें ये सब सुनकर कुछ हद तक वरीड फील करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पूरे देश की इमेज खराब होती है। और देश में कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो इन न्यूज़ को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने में एकदम एक्सपर्ट हैं। आपके ही दिए हुए टैक्स के पैसे देश के नागरिक बर्बाद कर देते हैं। और इसे मुझे याद आया कि हाल ही में G20 समिट के बाद चोरों ने फ्लावर पॉट्स और लाइट्स को भी चुरा लिया। रिसेंटली एक और न्यूज़ आई कि 10 लाख से ज़्यादा के फाउंटेन नोजल्स चोरी हो गए हैं। नाउ आई नो कि आप उन लोगों में से नहीं होंगे और आपका इन चोरी करने से या डैमेज करने से कोई लेना देना भी नहीं होगा। नहीं है ना? पक्का ना? सोच लो। लेकिन जिस चीज़ से आपका लेना देना है वो है वेस्टेज। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर इंडियन दिन में 45 लीटर तक पानी वेस्ट करता है। अब आई नो आप में से बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन ये एक आदमी की डेली रिक्वायरमेंट का 30% है और इससे ज़्यादा पानी वेस्ट लोग अपनी गाड़ियों को धोने में कर देते हैं। अब वाटर वेस्टेज और साथ ही फूड वेस्टेज भी एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है शायद आप सबको अच्छे से पता होगा। हर साल लगभग 2 करोड़ लोग भूख से मर जाते हैं। अरे मैं तो बिल्कुल एनर्जी वेस्ट नहीं करता, मैं तो सारे दिन बेड में पड़ा रहता हूँ और अपने मोबाइल में लगा रहता हूँ रील्स देखने में। मैं उस एनर्जी की बात नहीं कर रहा। इंडिया में अभी भी 11 लाख से ज़्यादा घर ऐसे हैं जहां अभी तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है और हर यूनिट जो आप सेव करते हैं उससे किसी अंधेरे घर को रोशनी मिल सकती है। अब वेस्टेज ओवरऑल एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ। और माना कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में है। जैसे कि यूएसए में हर साल 40% ऑफ फूड जो प्रोड्यूस करते हैं वो कभी किसी के पेट में ना जाकर डायरेक्टली वेस्ट में जाता है। लेकिन अगर आप ज़रा भी इसके बारे में माइंडफुल रहेंगे तो उससे एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। रिसेंटली मैं केदारनाथ टेम्पल गया था। रास्ते में काफ़ी सारी जगह लैंडस्लाइड की वजह से लंबे लंबे जैम्स थे। माउंटेन में 90% लोग चुपचाप एक लाइन में खड़े हुए जाम क्लियर होने का वेट कर रहे थे। लेकिन एज यूजुअल कुछ समझदार लोग साइड से गाड़ी निकाल कर ले गए। उनके अकॉर्डिंग जो लोग घंटों से लाइनों में लगे हुए थे वो पागल थे। इस वजह से जाम और लंबे हो गए। एंड लास्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम एज सिटीजन्स क्रिएट कर रहे हैं वो है अपनी सराउंडिंग्स को गंदा करना। कितनी आम बात हो चुकी है ना ये। नदियों में कचरे को बहता देखना, मेट्रो स्टेशन या दूसरी पब्लिक प्लेसेस में लोगों को पान थूकते हुए देखना और चिप्स के पैकेट को सड़क पर फेंक देना तो बहुत ही आम बात है। इनफैक्ट इंडिया में आपको लोगों के घर तो बिल्कुल साफ मिलेंगे, लेकिन उन्हीं साफ घरों से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कचरे के ढेर हैं और उन्हें और गंदा करते हुए लोग भी आसानी से मिल जाएंगे, जो ये दर्शाता है कि हम अपने घर की बाउंड्री के बाहर के स्पेस को अपने घर की तरह ट्रीट नहीं करते। 2014 में मोदी जी के जीतने के बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना हो सकता था। वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ चुकी है कि जिन जगहों पर इंसान के कदम तक नहीं रखे थे वहाँ प्लास्टिक हमसे पहले पहुँच जाती है। ये वीडियो मेरे रीसेंट बद्रीनाथ ट्रिप का है। भारत के प्रथम गांव माना के एक कोने में जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम है, वहाँ कुछ ऐसा हाल है।
अर्थ के हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट से डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच तक प्लास्टिक ही प्लास्टिक है और इसके लिए कंप्लीटली लोगों को ब्लेम भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेस्ट सेग्रीगेशन, डिस्पोजल, रिसाइकलिंग ये सारी जिम्मेदारी तो सरकार की भी है। लेकिन उससे पहला स्टेप होता है उसे ऐसी जगह डालना जहां सरकार की कोई बॉडी उसे कलेक्ट कर सके, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम मिजरेबली फेल हो जाते हैं। इस वीडियो को यार शेयर करना मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें एंड ओवरऑल सोसाइटी में कुछ चेंज आ सके। अच्छा, और चैनल पर पहली बार हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरा चैनल आगे ग्रो नहीं होता है, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस वीडियो का पर्पस बस रैंट करना नहीं है कि भारत में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो होता तो ये वीडियो शायद खत्म हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं। इस वीडियो का पर्पस है लोगों को ये बताना कि अगर वो अपनी कंट्री को चेंज होते हुए देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें पर्सनल लेवल पर चेंज होना पड़ेगा। अमेरिका को सुपर पावर वहाँ की सरकार ने नहीं बनाया है, वहाँ के लोगों ने मिलकर बनाया है। एंड हम भी भारत देश को ऐसा बना सकते हैं। एक देश उसके लोगों से बनता है, और जब तक हम ऐसी मिस्टेक्स को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उन पर एक्शंस नहीं लेंगे, तब तक ये और बढ़ती ही रहेंगी। ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करना, या लाइन काट कर आगे बढ़ना, या अपनी पावर का मिसयूज करना, पब्लिक प्लेसेस को डैमेज करने से लेकर गंदा करने तक, सब हमारे देश की और उसके सिटीजन्स की इमेज वर्ल्ड वाइड खराब करता है। और इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी इसके प्रति कुछ फर्ज बनता है, जिसे हर किसी को समझना बहुत ज़रूरी है। आई नो कि आप सब काफ़ी समझदार हैं, इसलिए हमने इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो सब हमको बचपन से ही सिखाया जाता है। नर्सरी क्लास से ही बच्चों को गुड मैनर्स की क्लासेस दी जाती हैं, जिन्हें लोग बड़े होते होते भूल जाते हैं। आई होप इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिमाइंड कराएंगे, ताकि वो भी एक स्मार्ट इंडियन बन सकें और देश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में भागीदार बन सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को जरूर देखना। यह है यूट्यूब का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकमेंडेशन खास आपके लिए।